नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज एक ऐसी वीडियो के ऊपर बात करने वाला हूं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और इस जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक गाना है जिसमें कहा है, बच के रहना रे बाबा तुझ पे नज़र है। इसका अर्थ बताते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मंगल और राहु, इन दो ग्रहों की युति ब्रह्मांड में चल रही है गोचर के रूप में, उसका क्या रिजल्ट हम सभी लोगों पर पड़ने वाला है और समाज में आने वाले ये जो 20 दिन हैं, जब तक राहु और मंगल साथ हैं तब तक पूरे विश्व में और भारत में व अन्य जगहों पर किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक लोगों पर पड़ने वाले जर्नलाइज्ड प्रभाव, सावधानियां क्या लोगों ने रखनी है इस टाइम पीरियड के दौरान, क्या किन चीज़ों को लेकर संभल कर चलें और किस प्रकार के रिजल्ट्स उन्हें मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि में यानी एरीज साइन के अंदर राहु देवता भ्रमण कर रहे हैं। इसके साथ में हाल ही में 27 जून 2022 को मंगल देव ने मेष राशि के अंदर एंट्री की है। इस एंट्री के बाद मंगल और राहु की ये युति बन चुकी है गोचर में, जो कि कुछ रिजल्ट्स समाज में दे रही है। मंगल देवता यहाँ पर 10 अगस्त 2022 तक रहेंगे और उसके बाद वह टॉरस साइन में या वृषभ राशि की तरफ अपना गोचर करेंगे। लेकिन अमूमन हमें आने वाली 20 से 21 दिन लेकर चल रहे हैं, यानी कि 12 अगस्त तक हमें ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, जिनके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को। देखिए, गोचर में मंगल और राहु की ये स्थिति पहले भी कई बार आई होगी, लेकिन इस बार ये काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में है। ये दुनिया काल पुरुष की कुंडली पर आधार है। हम सभी लोगों की कुंडलियों में भी काल पुरुष का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, अमूमन जो जर्नलाइज्ड रिजल्ट होने वाले हैं विश्व में, पहले मैं उनके विषय में बात करना चाहूँगा। देखिए, है क्या कि मंगल और राहु आपस में शत्रु ग्रह हैं, लेकिन इनकी शत्रुता का ये अर्थ नहीं कि ये एक दूसरे के काम को होने ही नहीं देंगे, होने देंगे। लेकिन दोनों ग्रहों की प्रवृत्ति अलग अलग है, समझने की कोशिश करते हैं। मंगल ग्रह अथॉरिटेटिव ग्रह है, दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमाना, कमांडिंग नेचर में रहना, झुकना नहीं किसी के आगे, अपने सोचे गए विचारों को लेकर आगे बढ़ना, फैक्ट्स के ऊपर काम करना, अग्नि तत्व के साथ रहना, जल्दबाजी में रहना। वहीं राहु ग्रह क्या कहता है? राहु ग्रह कहता है कि मेरे में चपल, चालाक, चतुर, ये तीनों गुण हैं। साथ में मैं जिस ग्रह के साथ में जोड़ूंगा उस ग्रह की ताकत को बढ़ा सकता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रह और कैसे ग्रह के कारक तत्वों को मेरे से जोड़ते हो। तो फिलहाल मंगल और राहु की ये युति समाज के अंदर अलगाव को पैदा कर सकती है। यानी कि कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि 27 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मंगल राहु के नज़दीक जा रहा है डिग्री वाइज। आज मंगल देवता लगभग 17 डिग्री के आसपास है, राहु देवता 24 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। तो ये क्लोजली जैसी कंजंक्शन बनेगी उतना ज़्यादा समस्या उत्पन्न करेगी। समाज में कुछ लोगों में अलगाव की स्थिति पैदा होगी। लोग भड़कना शुरू हो जाएंगे चीज़ों को लेकर। अपने सगे खून के रिश्तेदारों में आपस में छोटी सी बात को लेकर मार पिटाई या लड़ाई झगड़ा या कोर्ट कानून जैसी परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इंसान की टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर रोड रेस के मामले बहुत अधिक देखने को आपको मिलेंगे। सड़कों पर लड़ाई होना,
एक ही धर्म में बहुत समझदार लोग भी जो उन धर्मों के मालिक हैं या अपनी संस्थाओं को चला रहे हैं, वह भी आपस में कुछ इस प्रकार की गलतियां कर सकते हैं छोटी सी, और अपना आपा खो सकते हैं गुस्से में कि एक दूसरे के ऊपर मार पिटाई या बहुत कमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मंगल और राहु मिलकर एक ऐसा एग्रेशन पैदा करते हैं, ऐसा अंगारक रूप पैदा करते हैं व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति ने कभी देखा ही ना हो, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब पता चलता है कि मैंने क्या कर दिया। ठीक इसी प्रकार से छोटी छोटी बात पर जानलेवा हमले होने का योग बनता है इस टाइम के अंदर। आप इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि समाज के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, भड़काऊ भाषण भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ साथ परिवार में बहुत प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि भाइयों में आपस में समस्याएं देखने को मिलेंगी, साथ में पति पत्नी में मैरिड लाइफ से रिलेटेड खास तौर पर काफ़ी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं ये अभी जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ सभी के लिए। इसके साथ साथ देखिए, मंगल जो है वो मशीनरी का कारक है। राहु और मंगल ये जो मेष राशि में स्थित है, ये मेष राशि अपने आप में मशीनरी का बहुत बड़ा एक क्लू है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो विश्व में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे हैकिंग मिलेगी, इस दौरान बहुत सी चीज़ें हैक की जा सकती हैं या हैक हो रही होंगी। साथ में आप देखेंगे कि विश्व के अंदर इस समय में जो हवाई जहाज़ हैं, जिसे हम कहते हैं एरोप्लेन्स वगैरह हैं, उनकी इमरजेंसी लैंडिंग बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम करता है। राहु मंगल जब आता है तो टेक्निकली कुछ ऐसी चीज़ बिगाड़ देगा कि पता नहीं चलेगा और इमरजेंसी में चीज़ें करनी पड़ेगी। गाड़ी, बस वगैरह, इन सभी चीज़ों में आग लगने की संभावना है, प्लेन क्रैश वगैरह, ये सब चीज़ों को भी बड़ा ध्यान रखना है कि ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड की स्थिति है। इसमें इंसान से ही ग्रह गलतियां कराते हैं छोटी सी, और उसका भुगतान काफ़ी लोगों को बड़े लेवल पर करना पड़ता है। मशीनों में खराबी होने की संभावना या ऐसे फॉल्ट्स ले आ जाना जो कि लंबे समय तक ठीक ना हो पाए, जिस वजह से काफ़ी सफ़र करना ये भी हो सकता है। फैक्ट्रियों में आग लगना तथा आग से संबंधित जो कार्य हैं उनमें भी किसी प्रकार का भड़काऊ परिस्थितियाँ बन सकती हैं। आप देख सकते भी हाल ही में भी बहुत जगहें अग्निकांड हो रहे हैं, और ये अग्निकांड होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब मंगल और राहु करीब डिग्रियों पर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यूरोप में, जो कि इतना ठंडा प्रदेश है, यूके जैसे स्टेट जगह में, कंट्री में भी आग लगने लग गई है घरों के अंदर। तो आप देखिए कैसे क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर क्यों हो रहा है? देखिए, राहु काल पुरुष का चक्र पूरा कर रहा है, और बृहस्पति इस समय 12वें भाव में बैठा हुआ है, और मंगल जो देह कारक है काल पुरुष का, वो इस समय लग्न में चल रहा है। तो गर्मी या हम कहें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक अलग तरीके का मौसम सेट होने वाला है आने वाले कुछ लंबे समय के लिए। आप इस चीज़ को खुद अनुभव करेंगे जब आप देखेंगे कि मौसम का, और जिन महीनों में आप रहते थे उन महीनों में उतनी गर्मी या उतनी सर्दी नहीं पड़ रही होगी, अपोजिट्स हो जाएंगी कुछ चीज़ें। इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या जनरलाइज्ड रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बर्निंग इश्यूज़ वगैरह जो मैंने बताया विश्व में, वो होने की संभावनाएं हैं। तो ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना है कि आम तौर पर सभी इंसानों की जिम्मेदारी बनती है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा ना करें। रोड पर ख़ास तौर पर जहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर संभल करें, क्योंकि मंगल राहु ज़बरदस्त से ज़बरदस्त एक्सीडेंट का योग बनाता है। पूरी की पूरी फैमिली को साथ में लेके डूब सकता है, ये एक ऐसा योग होता है। तो इसलिए बहुत संभल कर चलें, झगड़ा ना करें और अपना ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स ये मंगल राहु की युति देने वाली है, और इन 20 दिन उन्हें किन चीज़ों से सावधान रहना है। मेष लगन वालों को सबसे पहले ध्यान देना अपने स्वास्थ्य के ऊपर। अपने स्वास्थ्य पे नज़र डालें, अपने स्वास्थ्य को ख़ास तौर पर संभल करें। पूरे शरीर पर ख़ास तौर पर आपको ध्यान देना है। छोटी सी भी प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर को दिखाएं, उसे इग्नोर ना करें। इग्नोर करेंगे तो आगे समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तारीफ़ के आदी ना बने। लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ करेंगे और तारीफ़ करके आपको चूना लगा सकते हैं, क्योंकि मंगल राहु की ये युति धूर्तता भी बना सकती है।
बहुत ज़्यादा आपके साथ में मोबाइल वगैरह से रिलेटेड या जिसे कहते हैं चीटिंग हो सकती है। आपका कोई रिलेशनशिप, खून का रिश्तेदार आपकी बात से मुकर सकता है, अपनी बात से जो उसने कमिटमेंट की हो। तो इस तरीके की चीज़ों से आप संभल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से संभालें अपने आप को और पैसा किसी को उधार ना दें, बहुत सोच समझ के इस समय में जानें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, भाइयों के साथ बनाकर रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर आपको ज़्यादा समस्या आती है तो। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरस के लिए, यानी वृषभ लगन या वृषभ राशि के लिए। ऐसे जातकों को हॉस्पिटल के स्कैम से बचना चाहिए। इस दौरान में आपके साथ में अगर आप हॉस्पिटल में हैं या कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ से हो रही है तो वहाँ पे किसी प्रकार के स्कैम में ना आप फंसें, उससे बचें। दवाइयों की जांच कर कर ही दवाइयों का प्रयोग करें घर में भी। अब पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति के साथ में मधुर संबंध बना के रखें, नहीं तो इन 20 दिनों के अंदर आपस में एक दूसरे से इतनी झगड़े हो सकते हैं कि एक आधा दोनों में से किसी को छोड़कर चला जाए या डिस्टेंस बना ले। खास तौर पर ध्यान रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, चोरी होने का योग है वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए। अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें, समझदारी से चलें। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन के ऊपर और मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए कुछ अच्छा समय है, क्योंकि ये आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने भाइयों से फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके भाई भी आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आप पुलिस विभाग से भी कोई अपना कार्य कराना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। फैक्ट्रियों वगैरह से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप मंगल राहु से संबंधित काम करते हैं, जैसे अग्नि वगैरह में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कोयले उत्पाद में काम करते हैं, मतलब जहाँ पे हीट जनरेट होता है, परमाणु विभाग में काम करते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना हीटअप का काम है, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय गिना जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए। आप लोगों के लिए राहु अचानक लाभ दे सकता है, लेकिन अचानक आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी ना हो। तो अमूमन आपको नौकरी में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपकी वर्क प्लेस पे वैसे तो सारी चीज़ें सपोर्टिव रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा कमांडिंग नेचर में सारी चीज़ों को संभालेंगे, लेकिन यदि मंगल आपका ठीक नहीं है तो यही मंगल राहु की युति आपकी नौकरी ले भी सकती है वापस, यानी आपकी नौकरी पे काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आप किसी जालसाजी में अपनी नौकरी पे फंस सकते हैं, झूठे इल्ज़ाम में आप जा सकते हैं, तो इसलिए आप संभल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप इन चीज़ों का और ध्यान रखें कि अपने प्रोफेशनल प्लेस पर झूठ ना बोलें, और कोई व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो उससे संभल कर रहें, इधर की बात उधर करने की बिल्कुल कोशिश ना करें आप। अब हम बात करेंगे सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए। मंगल के लिए ये मंगल की यह स्थिति जो है वो आपके नवम भाव में चल रही है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको अपनी माता का स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना है। इन 20 दिनों में आपकी माता को अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है तो उसे सीरियस लें और दिखाएं, उसे अवॉइड ना करें। वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। आपके लिए भाग्य के लिए अच्छा है क्योंकि भाग्य भाव में मंगल राहु की युति हो रही है, लेकिन पिता के लिए थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पोजीशन है कि वह थोड़ा वैचारिक तौर पर स्टेबल नहीं हो सकते, माइंड वाइज कुछ प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तथा धर्म स्थान पर आपके साथ चीटिंग ना हो जाए, इस चीज़ को आप संभल कर रहे हैं। धर्म स्थान वगैरह पर जब भी जाएं बहुत सोच समझ के दान दें, पैसा दें और संभल के परिस्थितियों को संभालें। बाकी अमूमन आपके लिए ये स्थिति थोड़ी अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं कन्या लगन या कन्या राशि। कन्या लगन और कन्या राशि को विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपकी छोटी सी ज़बान से निकली हुई बात आपके लिए बहुत बड़ा झगड़ा, पुलिस केस या आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आपका सड़क आप जब गाड़ी चलाएं खास तौर पर बहुत संभल कर चलाएं, अटेंशन के साथ चलाएं। कोई ऐसी गलती ना कर बैठें भ्रम के रूप में कि आप एक एक्शन ले लें और आपको लगे नहीं मेरे को तो लगा था ये चीज़ है, लेकिन एकदम अपोजिट वो चीज़ें आपकी निकलेंगी। मतलब आप फंस सकते हैं किसी चीज़ में, बहुत संभल कर आपको चलना है। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। एक्सीडेंट का योग बनता है इन 20 दिन। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, सोचे भी ना शराब पीकर गाड़ी चलाने की या नशा कर, नहीं तो आप बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। ससुराल वालों के साथ भी आपको समस्या होने की संभावना है, तो वहाँ पर मधुर संबंध बना के रखें। साथ साथ हनुमान जी की उपासना करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यदि आप किसी ज्योतिष वगैरह में पढ़ते हैं या ज्योतिष करते हैं या ऐसा स्पिरिचुअल काम करते हैं तो अच्छा समय आपके लिए समाधि लगाने का। एक अच्छी अग्नि तत्व आपको हायर लेवल पे मिलेगा और इसको संभाल सकते हैं। भाइयों के साथ में विशेष तौर पर ध्यान रखें, उनसे कोई झगड़ा ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं तुला लगन और तुला राशि के लिए।
तुला लगन के पति के लिए उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है और पत्नी के लिए पति का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। आपके झगड़े ना हो, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में ना हो। पार्टनरशिप बिजनेस अगर करते हैं, बहुत संभल कर पार्टनर बनाएं इन 20 दिनों में और बहुत सोच समझ कर कार्य करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वैसे और रिजल्ट्स ये अच्छे देगा आपको, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ एक अच्छा मधुर संबंध बनाकर चलें। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हम बात करते हैं। प्रोफेशनल प्लेस पर पोजीशंस आपकी अच्छी रहेंगी, आप एनिमीज़ पे ओवरकम करेंगे, अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी उधार ना दें पैसों का किसी को। यदि आपने उधार दिया तो चीटिंग हो सकती है कि आपका पैसा आपके पास वापस ना आए। इसके साथ साथ ध्यान रखें कि थोड़ा काम को लेकर तनाव ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस तनाव को आप थोड़ा चला लेंगे, झेल लेंगे तो आप आगे अच्छा टाइम देखने को आपको मिलेगा। नौकरी पे अपना पूर्ण मन लगा के काम करें। मामा के घर में आपके ज़रूर तनाव रहेगा, कुछ समस्याएं, दिक्कतें रहेंगी, उनके साथ में लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं हैं। अब हम बात करेंगे धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए कुछ टेक्निकल टाइप की समस्या और बच्चों से रिलेटेड बीमारी का योग बनता है। आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ आप गुस्से में कोई बहुत बड़ी भड़की बात अपने परिवार में ना कह दें, जिससे आपका परिवार का माहौल ख़राब हो जाए। इस चीज़ को आप संभल कर चलें। साथ में टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या आएगी कि आप जानते हुए भी वही गलती करेंगे जो ग्रह आपसे करवाएगा टेक्निकल पोजीशन में। तो अपने लैपटॉप्स को, गैजेट्स को, मशीनरी को यूज़ करते हुए बी अवेयर, बी अटेंटिव, बहुत संभल कर काम करें। बार बार पुनर्विचार करके किसी भी कार्य को मशीनरी में टच करें, क्योंकि ये मंगल राहु की युति कुछ ऐसे ही नुकसान करा देती है आदमी से कि जरा सा एक पॉइंट हो जाता है और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मकर लगन और मकर राशि के लिए। मकर लगन और मकर राशि वाले लोग जुए की तरफ ना जाएं। अगर आप सट्टा लगाने की सोच रहे हैं, जुआ खेलने की सोच रहे हैं, गैम्बलिंग करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ना जाएं। ये टाइम आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान करा देगा आपका ये ग्रह और आपको ये इस तरफ खींचेगा। ये इसकी टेंडेंसी है इस समय में। आपके घर में कुछ गलत फहमियाँ फैल सकती हैं, जिसको लेके घर में असुख की समस्या आ जाए और आप उस चीज़ से परेशान रहे। पुलिस द्वारा आपका चालान कटना, पुलिस द्वारा आपको पकड़े जाना आपकी गलती पर, ये संभावना है। तो संभल कर चलें, नहीं तो पुलिस आपको सबसे जल्दी पकड़ेगी अगर आपने छोटी सी भी गलती करी। मशीनरी को ऑपरेट करने में ध्यान रखें। प्रिंटर, खास तौर पर यदि आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप्स वगैरह का यूज़ करते हैं अपने घर में या ऑफिस में, तो बी अवेयर कि उसको आप ढंग से यूज़ करें। कोई ऐसी गलती ना हो कि आपकी एक छोटी गलती की वजह से उस प्रिंटर में काफ़ी बड़ी दिक्कत आ जाए और आपको उसका सामना करना पड़े। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं इन 20 दिनों के अंदर संभल कर रहें। भाइयों के साथ तनाव होने की संभावनाएं, उनको अच्छे से बना कर रहें। ज़बान पर लगाम लगाएं। कोई ऐसी बात आप ना कह दें कि परिवार और आस पड़ोस दोनों ही लोग बुरा मान जाएं आप सभी लोगों से। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि झूठ ना बोलें। अगर आपने इस समय में कोई ऐसा झूठ बोल दिया तो आगे जाके आपको उस झूठ को संवारने के लिए झूठ पे झूठ बोलने पड़ेंगे। तो बहुत सोच समझकर सच ही बोलें। आप एनिमीज़ पे ओवरकम कर लेंगे, लेकिन बिना वजह किसी की दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम में घुसने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब दूसरे के फड्डे में टांग ना अड़ाना। मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए थोड़ा संभावना है कि धन की चोरी हो सकती है, धन इधर उधर हो सकता है, कोई ऑर्नामेंट्स गुम सकता है, सेविंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जिनका मंगल बेहतर है उनके लिए बहुत बढ़िया परिस्थिति बनेगी इस दौरान। मंगल को मतलब ऐसे में अधिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका मंगल बहुत अच्छा है जन्म कुंडली के अंदर, धन प्राप्ति का योग बनेगा आपको। बर्निंग होना मतलब मुंह में छाले पड़ना या मुंह पर कोई चोट वगैरह लगना, कान नाक कान से रिलेटेड ENT से रिलेटेड समस्या आना, इसकी संभावना है। तेज मसाले इस समय में ना खाएं, नहीं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। अधिक दारू का सेवन या ड्रिंक या कोई नशा ज़्यादा अधिक ना करें, नहीं तो नुकसान पहुंचा सकता है। पति का स्वास्थ्य या पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उनको कोई इन्फेक्शन होना, कोई एक्सीडेंट वगैरह होना या कुछ भी इस प्रकार की दिक्कत जो कि उनको बर्निंग इश्यूज़ दे। बर्निंग इश्यूज़ का मतलब होता है कोई ऐसी एलर्जी या हीट ज़्यादा होना, पित्त से संबंधित रोग आपके पार्टनर्स को होने के चांसेस हैं इस समय में। तो खास तौर पर विशेष ध्यान रखें। ओवरऑल मैं सभी को यही कहूँगा कि ये समय
मेरे हिसाब से जो मैंने अनुभव किया है, कोई बहुत अच्छा समय नहीं आने वाला 20 दिन का, क्योंकि मंगल राहु की ये युति कहीं ना कहीं एक अलगाव और एक भड़काऊ की स्थिति पैदा करती है। तो व्यक्ति अपना आपा खो देता है, एग्रेशन में कुछ बात ऐसी कह देता है या कर देता है कि जिसका हर जाना उसको काफ़ी लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। तो इस समय में अपने आप को कंट्रोल करें, आपस में प्रेम बना के रखें, और रेमेडी के तौर पर मैं सिर्फ यही कहूँगा, भगवान हनुमान की उपासना करें। हनुमान जी के पास बुद्धि और विवेक का भरपूर भंडार है, और वहाँ से बुद्धि और विवेक प्राप्त करें। यदि आपकी बुद्धि और विवेक कंट्रोल में रहेगा, आपका एग्रेशन कंट्रोल में रहेगा, आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ी समस्या आपको सहनी पड़ेगी इन 20 दिनों के अंदर। बाकी निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के मंगल की एग्जैक्ट परिस्थिति क्या है। मैंने जो आपको बताया वो एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।